आज का मुकाबला बड़ा ही साधारण सा रहा, नॉर्मल सा फाइनल हुआ। आज तक का सबसे लोएस्ट फाइनल हुआ है स्कोर में ये। अगर देखा जाए तो अभी तक सबसे लोएस्ट स्कोर था ये आईपीएल फाइनल्स का। केकेआर वर्सेस एसआरएच था ये, और एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। चेन्नई में ज़्यादातर टीमें बाद में बैटिंग करना पसंद करती हैं और बाद में चेज भी किए हैं, और अच्छा चेज हुए हैं, हाईएस्ट टोटल भी चेज हुए हैं वहाँ पर, और ज़्यादातर टीमें चेज ही करती हैं। लेकिन 2-3 मैच लास्ट एसआरएच क्या चाहती है पता नहीं, क्या उनके माइंड में था पता नहीं। स्कोर बोर्ड में शायद वो 200 पार लगाना चाहते थे, या बहुत सारे दिमाग में उनके क्वेश्चंस थे, या प्रेशर लेना नहीं चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चेन्नई के अंदर, ये कुछ समझ के बाहर था। ये कुछ अलग करने की कोशिश थी। शायद वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बोर्ड में अपने रन डाल दें और प्रेशर में डालें केकेआर को। लेकिन यहाँ पर ये पैंतरा उल्टा पड़ गया इनके गले में। अब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अगर देखें तो अभिषेक शर्मा बड़ी अच्छी बॉल पे आउट हुए, बोल्ड हुए स्टार्क की बॉल पर। मतलब अनप्लेवेबल बॉल थी वो, कोई शक नहीं, मैं उनकी गलती नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर हम लास्ट के 2-3 मैच देखें तो उन लोगों का जो ओपनिंग आता है एसआरएच का, उसमें यही रवैया रहा है। उन्होंने तेज रन बनाने को देखे हैं और जल्दी आउट हुए। लेकिन आज मैं अभिषेक शर्मा की बॉल को बेस्ट बॉल ऑफ द डे बोलूँगा। बेस्ट बॉल थी वो, दोनों तरफ की इनिंग की आज। तो मैं आज अभिषेक शर्मा के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि आज उन्होंने कोई शॉट मारा या गलत या गैर जिम्मेदाराना शॉट मारकर आउट हुए। बहुत ही क्लास बॉल पर, मतलब कुछ नहीं कर सकते उस बॉल पे आप। ऐसी बॉल थी वो मिचेल स्टार्क की, और बोल्ड हुए 2 रन बनाकर 5 बॉलें खेले। आज थोड़े फंसे फंसे नजर आ रहे थे शुरू से ही, पहली बॉल से ही, लेकिन बोल्ड हो गए लास्ट बॉल में वो उनकी। बड़ी ही क्लास की बॉल। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड ने भी सेम अपना मेंटेन किया जो लास्ट 2-3 इनिंग में किया है उन्होंने, क्योंकि वो 0-2-3 रन ऐसे ही बना रहे हैं लास्ट इनिंग में। शुरू में इन दोनों की ओपनिंग सबसे खतरनाक ओपनिंग थी, लेकिन लास्ट में आके सबसे खराब ओपनिंग हो गई है इनकी। 2-3 मैच अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप इन लोगों की लगी नहीं है वहां पर। और आज तो बहुत ही स्पेशल मैच था। 2024 आईपीएल का फाइनल था। आपको मैं कल भी ये बात कर चुका था, आपको नए प्लान्स के साथ बहुत ही प्लान क्लियर करने चाहिए आपको अपने माइंड में, और स्पेशली फाइनल के लिए आपको पहले इनिंग को बिल्ड करना चाहिए। आपको पहले नीचे से शॉट्स मारने चाहिए। 30, 40, 50 रन को ओपनिंग साझेदारी देनी चाहिए थी। अराउंड मेरे हिसाब से 160, 170 भी बनता तो भी अच्छा था, और मैच में मज़ा भी आता। लेकिन ये तो खुद ही गेम से बाहर हो गए। टॉस जीतकर बैटिंग की, और पहले 2 ओवर में दोनों ओपनर वापस चले गए। वैभव अरोड़ा की बॉल पर वो भी ओपन हो गए, एज लगा और गुरबाज के हाथ में कैच चला गया। तो ट्रेविस हेड भी 0 रन बनाया, पहली ही बॉल पर आउट हो गए। लास्ट मैच में भी वो पहली बॉल पर आउट हुए। तो मुझे लग रहा है उससे पहले मैच में भी ये पहली ही बॉल पर आउट हुए थे। तो लगातार 3 बत्तख पर बैठ कर गए हैं ये, 3 अंडे खाए हैं इन्होंने। खैर आज कुछ उम्मीद थी इन लोगों से, लेकिन ये नहीं कर पाए। इन्होंने अपना प्लान अपने गले में डाल लिया। अगर हम बात करें त्रिपाठी की, तो त्रिपाठी सोच रहे थे कि जैसे लास्ट मैच खेले वैसे नजर आएंगे, लेकिन वो भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। 13 बॉल में 9 ही रन बना पाए, 1 ही चौका लगा उनका, और वो भी मिचेल स्टार्क का शिकार हो गए। एक शॉट मारने गए और सीधी खड़ी कर दी वहीं पर, ये भी पावर प्ले में आउट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें माकरम की, माकरम ने थोड़ी सी फाइट की वहां पर, थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश की, नीचे से शॉट खेलने की कोशिश की, जल्दबाजी नहीं की। 23 बॉल में 20 रन बनाए, 3 ही चौके उन्होंने लगाए, लेकिन वो लड़ रहे थे वहां पर। लेकिन नितेश रेड्डी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 13 ही रन बनाए, और वो भी हर्षित राणा की बॉल पर आउट हो गए। गुरबाज को वो कैच दे गए। बहुत उनको लगा था हाफ बॉल ही बॉल है और मैं स्ट्रेट ड्राइव मारूंगा जोर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असीम अप बॉल थी, अच्छा स्विंग और शेप मिला उसको, और एज लेके कीपर के हाथों में चली गई। उसके बाद आते हैं शहबाज अहमद। शहबाज अहमद की अगर हम बात करें, सॉरी खलासेन की अगर हम बात करें,
तो वो भी हर्षित राणा को आउट हुए 16 रन बनाकर। 17 बॉलों में एक चौका उन्होंने लगाया। आज छक्कों की बारिश नजर नहीं आ रही थी। अगर हम बात करें सिक्सेस की बड़े ही लिमिटेड लगे हैं, क्योंकि रन भी उतने नहीं बना पाए, लेकिन खलासन भी आउट हो गए। अब वहां पैट कमिंस की चिंताएं बढ़ गई थी कि इम्पैक्ट प्लेयर लेना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शहबाज अहमद को उन्होंने ग्राउंड में उतार दिया। अगर शहबाज अहमद की हम बात करें तो उन्होंने 7 बॉल में 8 रन बनाए और चक्रवर्ती की बॉल पर वो आउट हो गए। स्वीप मारते टाइम शॉर्ट फाइन पे आउट हो गए। तो शहबाज अहमद भी चले गए। उसके बाद उन्होंने लिया इम्पैक्ट प्लेयर अब्दुल समद को। समद आए और गए। इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाया। 4 बॉल में 4 रन बनाए। आंद्रे रसल की बॉल पर वो आउट हो गए। गुरबाज के हाथों कैच आउट हुए। लेकिन उससे अगर पैट कमिंस की अगर हम बात करें, पैट कमिंस ने फिर से एक बार फाइट की। 19 बॉल में 24 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन वो भी आंद्रे रसल की ही बॉल पर आउट हुए। स्टार्क ने उनको कैच किया। और अगर हम बात करें जयदेव उनादकर की, 4 रन 11 बॉल में, और अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो 1 बॉल में 0 रन। तो इसी के साथ उन्होंने 113 रन बनाए 10 विकेट पर 18.3 ओवर, मतलब पूरे ओवर खेलने की भी इच्छा नहीं हुई। शायद अगर वो 9-10 बॉल खेलते और 10-15 रन जुड़ सकते थे, लेकिन वो अप्रोच ही नजर नहीं आया आज। जो एक फाइनल मैच में या एक टॉप की 2 टीम्स अगर फाइनल खेल रही हो तो वो फाइट नजर आज नहीं आई हैदराबाद की तरफ से स्टार्टिंग से ही, क्योंकि स्टार्टिंग ही उन्होंने अपने गले में डाल लिया। टॉस जीतकर पहला बैटिंग करने का फैसला करके वहां से उनका जो स्टार्ट हुआ है, फिर किसी भी बैट्समैन ने कोई रन नहीं बनाए वहां से। अगर हम बात करें हाई स्कोर की, इनकी पूरी टीम के अगर हम पूरा हाई स्कोर अगर देखते हैं तो दो ही बड़े रन दिख रहे हैं। थोड़े से बोल रहा हूं मैं वो इसीलिए क्योंकि 24 बनाए पैट कमिंस ने और 20 बनाए माकरम ने। ये सबसे बड़े 2 स्कोर थे इनके। अब फाइनल मैच चल रहा है, IPL 24 का ये फाइनल मैच है। आपने 280 290 भी लगा दिए हैं किसी किसी मैच में। अब फाइनल में क्या हो जाता, आपको विकेट के हिसाब से, आपको कंडीशन के हिसाब से खेलना चाहिए था, लेकिन आप उसी तरीके से उसी फ्लो में हर विकेट पे नहीं खेल सकते। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपको नए प्लान्स के साथ चेन्नई में बड़ी ही सावधानी से आना होगा और बड़ी सावधानी से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने को देखना होगा। खैर छोड़िए, 113 रन का टारगेट, 113 रन उन्होंने बोर्ड में लगाए थे। 114 रन का टारगेट KKR के सामने था। लेकिन अगर हम KKR की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो गजब की बॉलिंग रही है आज उनकी। स्टार्क ने 3 ओवर फेंके, 14 रन दिए, 2 विकेट ले गए। उन्होंने कमर ही तोड़ दी, जैसे लास्ट मैच में उन्होंने किया था अपने, जब इन लोगों का पहला मैच हुआ था तो उसमें भी इन्होंने यही किया था। वहां भी इन लोगों ने इनको साइड कर दिया था, ओपनिंग चलने नहीं दी थी। सेम आज स्टार्ट किया इन्होंने। 3 ओवर 14 रन 2 विकेट। अगर हम वैभव बराड़ की बात करें, 3 ओवर 24 रन और 1 विकेट। स्टार्क 14 दे गए, वो 24 दे गए। 3 ओवर 14 रन 2 विकेट स्टार्क, 3 ओवर 24 रन 1 विकेट अरोरा। 3 विकेट तो इन्होंने यही पावर प्ले में अपनी तरफ कर लिए थे। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा आते हैं। हर्षित राणा ने 4 ओवर 1 मैडन 24 रन और 2 विकेट वो ले जाते हैं। हर्षित राणा ने अपना काम, मतलब आप नई बॉल से आप स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर्षित राणा जिस टाइम पे आए आपको वहां पे इनिंग बिल्ड करनी चाहिए थी। लेकिन 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट और 1 मैडन के साथ वो फाइनल मैच में आप सोच सकते हैं कि KKR की बॉलिंग किस फ्लो में चल रही थी। उस जगह पर जाकर मैडन डालना एक बहुत बड़ी बात होती है T20 फॉर्मेट में, बहुत ही मुश्किल काम होता है ये। और ये किया हर्षित राणा ने। उसके बाद आते हैं सुनील नरेन। सुनील नरेन एक बार फिर उसी फ्लो में नजर आए जो पिछले 10-15 सालों से वो नजर में आते हैं। 4 ओवर 16 रन और 1 विकेट। वो टप्पे पे अपना बॉल फेंकते रहे कि भाई आपको जो करना है कर लो, विकेट से मुझे हेल्प मिल रही है, मैं विकेट से नहीं हटने वाला हूं। और वो हैदराबाद की टीम दाएं बाएं हो रही थी और वहां पे आउट हो रहे थे सब। तो उसके बाद हम रसल की बात करते हैं। 2 ओवर 3 बॉल डाले हैं उन्होंने, केवल 15 बॉलें डाली हैं, 19 रन दिए हैं और 3 विकेट लेकर गए हैं आंद्रे रसल। बैटिंग में तो उनका नंबर नहीं आया, पता था 113 ही रन है टोटल, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना काम कर लिया था। बोले मुझे आने की जरूरत नहीं है। 2 ओवर 3 बॉल में 19 रन देकर 3 विकेट वो लेकर चले गए। अगर चक्रवर्ती की हम बात करते हैं, 2 ओवर में 9 रन और 1 विकेट उन्होंने लिया है। तो चक्रवर्ती 21 विकेट ले गए इस टूर्नामेंट में। अगर विकेटों की हम बात करें तो इनके 3 और 4 बॉलर
अच्छे खासे 15 के आसपास, और एक बॉलर 20 को क्रॉस करके गया है, और शायद स्ट्राइक के मुझे लगता है 17 के आसपास हैं। वैभव अरोरा और सुनील नरेन, चक्रवर्ती, ये सब 10 के ऊपर हैं। तो अगर आपकी टीम ऐसे एज ए बॉलिंग परफॉर्म कर रही है तो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कहा जाएगा। वो पूरे सीजन जो केकेआर ने किया है वो डिजर्व भी करते थे ये ट्रॉफी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं केकेआर की बैटिंग की, कि हैदराबाद ने बैटिंग में तो खराब किया ही किया, लेकिन बॉलिंग में क्या खराब किया है वो अब मैं बताता हूं आपको। जब केकेआर बैटिंग करने के लिए उतरी, 114 रन का उनका टारगेट था उनके सामने। बैटिंग करने के लिए उतरे सुनील नरेन और गुरबाज। सुनील नरेन आज जल्दी आउट हो गए, केवल एक ही छक्का लगाया, 2 ही बॉलें खेले, उन्होंने टाइम खराब नहीं किया। वो सोच कर आए थे, बोले मैं अपने ही फ्लो में खेलूंगा, या तो आप बाहर हो या मैं बाहर हूं। तो पहली बॉल पर उन्होंने छक्का मारा, दूसरी पर वो आउट हो गए पैट कमिंस की बॉल पर। शाहबाज अहमद ने मिड विकेट पर उनका कैच पकड़ा। लेकिन गुरबाज और वेंकटेश अय्यर, कल मैंने बोला था 2 अय्यर बैठे हैं वहां पे, उसमें से एक ही अय्यर का भी नंबर आया, दूसरा तो नाम के लिए बाहर आया था बस। तो गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ने इनिंग को संभाला। उसके बाद इन लोगों ने धुलाई की उन लोगों की, और धुलाई भी ऐसी की कि जरूरत नहीं पड़ी बाकी लोगों को, आधे ओवर में रन चेस कर डाले इन्होंने। पता नहीं विकेट में ऐसा क्या चेंजेस हो गया था या क्या चीज हो गई थी ऐसी, जो पहले मतलब बैट पे नहीं आ रही थी और बाद में बैट पे आ रही थी। तो मैं इसीलिए कह रहा था हैदराबाद को टॉस जीत कर बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो बैटिंग कर गए, तो यहीं पे गलत हो गया था। लेकिन वेंकटेश अय्यर और गुरबाज ने जो इनिंग खेली काबिले तारीफ थी। गुरबाज बाद में आउट हुए, लेकिन 39 रन बना गए थे 32 बॉल में, 5 चौके और 2 छक्के लगाए थे। बड़ी ही प्यारी इनिंग खेल रहे थे, बड़े ही आराम से जो मिल रही थी बॉल उसको मार रहे थे। वो 1-2 शॉट बनाकर मारा, अदरवाइज उनको जल्दी थी नहीं रन बनाने की, आराम से वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन वेंकटेश अय्यर, उन्होंने आक्रामक रूप अपना रखा था, क्योंकि गुरबाज को इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वेंकटेश अय्यर इतनी तेज चल रहे थे शुरू से ही कि उनको जरूरत नहीं पड़ी। 114 रन का लक्ष्य और एक बैट्समैन 26 बॉल में 52 रन बनाए, 4 चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने, तो बाकी बैट्समैन क्या ही सोचेगा और क्यों मारेगा। तो गुरबाज का केवल एक ही रोल था कि मैं नॉन स्ट्राइक पर अपना खड़ा रहूं, मुझे मिलेगी तो मैं मारूंगा, अदरवाइज वेंकटेश अय्यर अपना काम कर रहे हैं उधर से, जो हमें चाहिए। हमें मतलब है ट्रॉफी उठाने से, उनका वही एक लक्ष्य था। लेकिन लक्ष्य भी ऐसे हासिल किया कि 10.3 ओवर में 114 रन बना डाले गए, केवल 2 विकेट पे। लास्ट में गुरबाज आउट हो गए थे शाहबाज अहमद की बॉल पे, फिर आए थे श्रेयस अय्यर। 2 अय्यर की बात की थी, दोनों अय्यर गेम खत्म कर गए हैं। 3 बॉल में 6 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए, 1 चौका लगाया, और 26 बॉल में 52 रन वेंकटेश अय्यर नॉट आउट। ये दोनों अय्यर नॉट आउट गए और गेम को खत्म किया 124 रन 2 विकेट पर 10.3 ओवर में। अभी तो बहुत ओवर पड़े, 114 पर टीम पहुंच गई थी। तो केकेआर उस फ्लो में नजर आई जो उन्होंने डे 1 से इस आईपीएल में स्टार्ट किया था। जैसा स्टार्ट किया था वैसा ही फिनिश किया, और डिजर्व भी करते थे ये ट्रॉफी। ये चीज मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बताता हूं आपको हैदराबाद की बॉलिंग कैसी रही। हैदराबाद की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत की थी, 2 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। पैट कमिंस ने 2 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट मिला। और नटराजन की बात करें तो 2 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। शाहबाज अहमद 2 ओवर 3 बॉल में 22 रन, 1 विकेट मिला है। अगर हम जयदेव उनादकट की बात करें तो 1 ओवर में 9 रन, कोई विकेट नहीं मिला है। और अगर हम माकरम की बात करें, लास्ट ओवर उन्होंने डाला तो 1 ओवर में 5 रन दिए और कोई विकेट उनको नहीं मिला है। तो विकेट के तो यहाँ चांस ही नहीं थे कि हाँ कहाँ आप विकेट ले रहे हो, बड़ी मुश्किल से 2 विकेट तो आपको मिले हैं। लेकिन मैं बात यही करना चाहूंगा कि आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो आपको बड़ी सोच और समझ कर, सूझबूझ कर आपको इनिंग खेलनी चाहिए थी। एटलीस्ट 150 160 रन बनाने चाहिए थे, 170 बनाने चाहिए थे। मैं तो सोच रहा था कि आज ज्यादा रन बनेंगे, क्योंकि फाइनल की 2 बेस्ट टीमें जो धमाका करती आई हैं पूरे आईपीएल, वो आज फाइनल खेलने वाली हैं। खैर मैं तो पहले से केकेआर की साइड था, मैंने कल भी आपको बोला था ये। तो केकेआर ने, सबसे पहले मैं केकेआर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद बोलना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा खेला सारे लड़कों ने, जो परफॉर्म किए हैं काबिल तारीफ है, डिज़र्व करते थे वो ट्रॉफी उठाना। और केकेआर भी तीसरे टाइम चैंपियन हुई है, वेल डन केकेआर। और जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है,
क्या कहोगे आप उनके लिए? एक बैड डे, बैड लक, और क्या बोल सकते हैं, अगले साल के लिए गुड लक बोल सकते हैं उनको, और तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको टॉस जीतने की, जो केकेआर भी चाह रहे थे, लेकिन केकेआर तो पहले ही बॉलिंग करना चाहती थी, ये बैटिंग करना चाहते थे, इन्होंने केकेआर का रास्ता आसान किया। तो ये था आज का फाइनल, और विनर बनी केकेआर की टीम। कोरबो लोरबो जीत गोरे आज कंप्लीट हो गया, तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की है, और एक बार फिर से केकेआर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद।